पाकिस्तान इंडिया से ना ले, और ले भी लेगा तो हम नहीं खाएंगे। सिर्फ प्याज और टमाटर भी तो आया था, फिर क्यों खाया? दूसरी कैटेगरीज है, गरीब आवाम मर चुकी, ठीक है। समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। हमारे शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमें रशिया से गंदम लेनी पड़ेगी, और गंदम लेने के लिए रशिया के साथ मुआहिदा किया है। रशिया से जब मुआहिदा कर लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इंडिया भी तो हमें वीट दे रहा है। रहा के ऑफिशियल ने कहा था कि भाई हमसे वीट ले लो, लेकिन हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर या हमारे ऑफिशियल्स की कोई भी मैसेज इंडिया तक नहीं गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कोई भी वीट के चांसेस नहीं हो रहे कि इंडिया से आएगी। अब मैं आपको बड़ी बात बताती चलूँ कि इंडायरेक्टली हमें इंडिया से ही वीट आ गई है। वो कैसे? ऑफिशियल जो कि इंडिया के ओरिजिन से थे, उन्होंने हमारे ग्वादर पोर्ट पर लाकर एक शिप खड़ी कर दी, और जिसकी वजह से इंडिया का ही गंदम हमारे यहाँ आटा आ गया। अब ये बात पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता, मैं बताऊंगी पाकिस्तानी अवाम को। क्या लगता है कि जो आटा जो गंदम आई है, क्या अब वो यूज़ करेंगे, या फिर वो लेने के हक़ में है इंडिया से गंदम या नहीं, या वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह चाहते हैं कि हम इंडिया से ताल्लुक़ ना रखें? तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आपका नाम? आदिल जुल्फ़कार। सर क्या करते हैं? मेरा गोश्त का काम। किलो मिल रहा था पहले, और अब कितना हो गया? तकरीबन पहले जो रेट था मंडी में वो था 1600-1800 बिकता था। आज मंडी में 1930 रुपये किलो बिका, तो इतना ज़्यादा बेचा है। आज सारा दिन काम करके 20,000 रुपया लॉस किया। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं सर। इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी गंदम की वो शॉर्टेज है, जो गरीब आवाम है उसको गंदम मिल ही नहीं रहा, आटा मिल ही नहीं रहा, और जो थोड़ी सी स्टेबल है वो जाके महंगा भी ले रहे हैं। सर अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि आटा, एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी आटा नहीं? बात है, आटा है, सब कुछ है, लेकिन हुक्मरान ठीक नहीं। बात ये है। अगर हम बात करें तो हमारे पाकिस्तानी अवाम कहती है कि भाई ट्रेड करके इंडिया से नहीं लेना, कहीं से भी ले लो। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने ऑफर दिया वीट की, क्या हमें लेनी चाहिए? हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, हुक्मरान ठीक नहीं है, किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। ये अभी ट्रेड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। जब है नहीं तो ट्रेड ज़रूरी है, और ट्रेड लेने के लिए किससे ली जाए? अगर है नहीं तो ये जो ग्रीन आटा अपना नाम बना रहे हैं कि ग्रीन आटा गरीब आवाम को दे रहे हैं जी 1000 रुपये का तोड़ा या 1200 रुपये का, वो इंसानों का खाने वाला तो है ही नहीं है। मैं 2800 रुपये का 15 किलो लेके आता हूँ, वो फाइन गोल्ड का, हम तो खा लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेचारा लो तबके वाला वो कैसे खाएगा? क्या लगता है सर? अभी हम अगर देखें, आपसे पहले एक अंकल से मेरी बात, उन्होंने कहा भाई इंडिया से ट्रेड नहीं करनी, कुछ हो जाए, उन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, मतलब इस तरह की बातें। हमने वीट ली है, और हमारे ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक शिप जो है वो इंडियन ओरिजिन का छोड़ के गया है। क्या लगता है कि एक मुकम्मल शिप, क्या समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर? क्यों ले? हमको मोहताज हैं सर। हम मुख्ताज ही तो हैं, तभी तो हम कर्जों पे तो चल रहे हैं। उन्होंने हमें मुहताज बनाया हुआ है, मोहताज है तो नहीं है। ये तो बात है, लीड करने वाला हमें भिखारी बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो यही कौन सी आवाज़ हम काम कर सर, ये हज़ारों में भी नहीं है जो शॉपिंग कर रहे हैं। और अगर हम दुकानदारों की बात करें, एक के बाद जाए, दो के बाद जाए, वो कहते काम नहीं है। सर ऐसे ही है ना, अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं, हम कर्जों पे चल रहे हैं, और कर्जे कौन ले रहे हैं? हमारे हुक्मरान कर्जे ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का अवाम को तो कोई बेनिफिट नहीं है। अवाम तो इसका नुकसान ही उठा रही है ना। कर्जे तो ये खा रहे हैं, लैंड क्रूजर्स वगैरह, गाड़ियाँ, ये वो हर चीज़ तो इन्होंने रखी हुई है, हमने तो नहीं रखी हुई। अवाम हमें पता है ना, हम पे कर्जा चढ़ रहा है, और वो ले रहे हैं, हम पे चढ़ रहा है, हमें टैक्स की जरूरत में देना पड़ता है। सर हम फिर भी क्या कर रहे हैं? बस फिर चुप करके तब्दीली कर लें। सर कौन सी तब्दीली? इमरान खान को वोट डालें। ये तो 12 जमातें हैं, ठीक है, मिली हुई हैं, वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके सब खा रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रही है ना। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नाम? मोहम्मद ज़हीर। सर क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें मुल्क के हालात की, तो इस टाइम बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, और एक बहुत ही मेन चीज़ जो कि है गंदम आटा, सर वो भी नहीं मिल रहा। जिनको मिल रहा है वो सेबी हैसियत है, और वो ले सकते हैं उतने में, जो गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर क्या समझते हैं, एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी हमारे पास इस टाइम गंदम नहीं है, आटा नहीं है, क्यों? गंदम भी है, आटा भी है, हर चीज़ हमारे पास है। सिर्फ जो हमारे सियासतदान जो क्राइटेरिया, बड़ा क्राइटेरिया ना, सारे का सारा सिर्फ वो है, वो अपने आप को सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और बैयर कर रही है सारी आवाम जो यहाँ पे हम खड़े हैं,
वो सिर्फ अब दो तबके रह गए हैं, एक अपर क्लास सियासतदान जिनको कहा जाता है, जजेस जिनको कहा जाता है, ये वो कैटेगरीज है। दूसरी कैटेगरीज है गरीब आवाम मर चुकी, ठीक है। जो लोअर क्लास थे वो मिडिल क्लास में आ गए, गरीबा तबके में आ चुके हैं, ठीक है। वो चीज़ें सब में आ चुकी हैं। अब सारी चीज़ें यहाँ बेयर हो सकती हैं, हर चीज़ आपकी सेटल हो सकती है। कैसे? सियासतदान अपनी मुराद जो सी हैं वो छोड़ दें, सैलरी लेते हैं ले, मुराद छोड़ दें, जज अपनी मुराद छोड़ दें। तो आवाम को फैसिलिटेट किसने करना है? इन्होंने करना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से नहीं कर रहे कि सारे का सारा सिर्फ अपने आप को सोच रहे हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमका रहे हैं और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आवाम को सारे का सारा इस टाइम उस लेच पे जाकर पहुंचा दिया है। सर अभी जो है हमारे शहबाज शरीफ का कहना है कि गंदम नहीं है और इसकी वजह से हमें ट्रेड करनी पड़ेगी, और ट्रेड करने के लिए उन्होंने कहा रशिया से ट्रेड करनी पड़ेगी। सर इंडिया ने ऑफर दिया हमसे वीट ले लो सस्ते दाम, आपको पता है बॉर्डर टू बॉर्डर आएगी और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम सस्ती हैं चीज़ें। सर उन्होंने हमें ऑफर दिया, लेकिन हमारे शहबाज शरीफ कह रहे हैं भाई रशिया से लेंगे 2 गुना महंगी। क्या लगता है कि हमें किससे ट्रेड करनी चाहिए? जय इमरान खान ने क्या किया था? इमरान खान ने कहा था जी हमने जो शुगर है, शुगर का माफिया था, ठीक है, 65 रुपीज़ की हमें मिल रही थी। उसने क्या किया? सारे का सारा माफिया जो उसके अंदर सारा बैठा हुआ, तो सारे का सारा उन्होंने सारे का सारा किया, आउट किया, इन किया, आउट इन कोई नहीं किया, सारे यहाँ से माइनस किया, वहाँ से डॉलर्स में परचेज़ किया, यहाँ की सारी चीज़ पड़ी हुई थी। अब शहबाज शरीफ भी यही करेगा, सारी की सारी गंदम यहाँ पे पड़ी है, सारी की सारी स्टोर कर रही है। अब सिंध के जाके इलाकों में जाके देखें जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे गंदम जो सी हमारी जल रही है, सड़ रही है, गल रही है, वो आवाम को नहीं दे रहे, वो सारी की सारी खुद को खुद खा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि इनके साथ चला जाए, सारा कुछ किया जाए तो आवाम के लिए सोचें तो सारा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मौजूद है। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम देखें तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं IMF के पास, दौड़े दौड़े जाते हैं USA के पास और मतलब रशिया के पास चल जाते हैं, या इस तरह के सर नेबर ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इनको नहीं देखते हम। सर क्यों नहीं देखते? क्या आपको लगता है कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी है या फिर